नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बात एक बार फिर करेंगे और उस डील की बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच होनी थी। क्या ये डील पूरी तरह से खत्म हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच कुछ भी नहीं बचा? दोस्ती पूरी तरह से खत्म हो गई है या दोस्ती की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो गई है? चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है या कुछ या बहुत कुछ बचा हुआ है? सिर्फ चिराग पासवान अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते, ये बड़ा सवाल है और इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, और चिराग पासवान भले ही पत्ते नहीं खोलना चाहते लेकिन जो वो संकेत दे रहे हैं उससे यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच डील पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बीजेपी और चिराग पासवान का रिश्ता पूरी तरह से टूटा नहीं है और चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच दोस्ती की संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बहुत कुछ बचा हुआ है। चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच डील अभी होनी है। भारतीय जनता पार्टी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है और चूंकि चिराग पासवान ने शर्त ऐसी रख दी है कि इस डील में देरी हो रही है। चिराग पासवान ने शर्त रख दी है, एनडीए से चाचा पशुपति कुमार पारस को बाहर कीजिए, उनको आउट कीजिए। चिराग पासवान ने ये कहा है, ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि जिस गठबंधन का हिस्सा पशुपति कुमार पारस होंगे उस गठबंधन का हिस्सा चिराग पासवान नहीं होंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक मयान में दो तलवार को कैसे रख सकती है? एक खेमे में चाचा को भी और भतीजे को भी कैसे रख सकती है? ये मुश्किल है बीजेपी के लिए। तो डील यहीं अटकी हुई है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, बातचीत थोड़ी आगे बढ़ी है और चीजें बेहतर दिशा में जा रही हैं। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। अब सवाल है कि बीच का रास्ता चिराग पासवान को मंजूर होगा नहीं होगा, ये देखना होगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ये दावा कर रही है चिराग पासवान की एंट्री 7 जन्म में एनडीए में नहीं होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है और चिराग पासवान के पास भी एनडीए के रूप में ही मुफीद विकल्प है, सही विकल्प है। महागठबंधन में वो जा नहीं सकते क्योंकि नीतीश कुमार वहां हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि वो अगला चुनाव किसी न किसी गठबंधन में लड़ेंगे और चिराग पासवान ये संकेत भी दे रहे हैं कि बीजेपी से उनके रिश्ते पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। बीजेपी से उनके गठबंधन या उनकी दोस्ती की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। PF-I पर 5 साल का बैन लगाया केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने। ज्यादातर राजनीतिक दल बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ हैं या खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान जैसे ही ये फैसला आया खुलकर बीजेपी के सपोर्ट में आ गए, खुलकर केंद्र सरकार के सपोर्ट में आ गए। तुरंत ट्वीट किया कि भारत में 5 साल के लिए राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों जैसी गतिविधियों में लिप्त PF-I जैसे तमाम संगठनों को बैन कर देश की सुरक्षा के हित में लिए गए भारत सरकार के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। तो चिराग पासवान ने इस फैसले का स्वागत किया। तो जाहिर है ऐसे बयानों से भी संकेत मिल रहे हैं कि चिराग पासवान का बीजेपी प्रेम खत्म नहीं हुआ है और बीजेपी और चिराग पासवान के बीच अभी रिश्तों में बहुत कुछ बचा हुआ है। बीच का रास्ता कब तक निकालती है बीजेपी, चिराग पासवान अपनी तरफ से कब क्लियर करते हैं, तस्वीर कब साफ होती है भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती को लेकर, यह देखना सिर्फ बाकी है। क्या उपचुनाव तक तस्वीर साफ हो जाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।